डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक भव्य और प्रेरणादायक आयोजन विश्वविद्यालय खंडारी परिसर में संपन्न हुआ। महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम पर आधारित यह कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित रहा, जो योग के प्रति समर्पण और इसके व्यापक लाभों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस आयोजन ने महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सशक्तिकरण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य योग को एक जीवन शैली के रूप में अपनाने के लिए जन जागरूकता फैलाना है और विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना था। योग न केवल शारीरिक लचीलापन और ताकत प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी स्थापित करता है। यह आधुनिक जीवन की चुनौतियों, विशेषकर महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली विविध भूमिकाओं में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इस थीम के अंतर्गत महिलाओं को योग के माध्यम से सशक्त बनाने का संदेश प्रभावी ढंग से प्रसारित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और आत्मिक विकास भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। योग एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाता है। उन्होंने आयोजन की संकल्पना और इसे संचालन के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए 2 विशिष्ट योगाचार्य मेघना पाल और प्रिया भार्गव विशेष रूप से आमंत्रित थी। दोनों विशेषज्ञों ने उपस्थित प्रतिभागियों को योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान की तकनीकों का अभ्यास करवाया। उन्होंने योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को इसे दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। योग सत्र के दौरान उपस्थित जनसमूह ने अत्यंत उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया। स्वास्थ्य, नारी सशक्त समाज की भावना के साथ संपन्न ये आयोजन सभी प्रतिभागियों के लिए एक आत्मिक और प्रेरणादायक अनुभव बनकर उभरा। ये कार्यक्रम न केवल योग के महत्व को उजागर करने में सफल रहा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योग की भूमिका को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। एकत्रित हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि 21 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आप सबके सहयोग से आज इस बार हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड सूर्य नमस्कार में बनाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग योग की महत्ता को समझें और हमारी जो माननीय कुलाधिपति महोदय हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने ये निर्देशित किया प्रत्येक हमारी छात्रा और सभी महिलाएं, उनको भी स्वस्थ रहना जरूरी है। हम लोग स्वयं अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने भाई के बारे में सोचते हैं, अपने पिता के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि हम अपनी माता को भी देखते हैं कि वो निरंतर अपने गृह कार्य में लगी रहती हैं, या हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। आप लोग भी अपना घर पर भी जाकर के आप लोग अपना घर में सहयोग करते हैं, लेकिन हम अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। तो अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा समय, अगर 10 से 15 मिनट, आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चियां कितने अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच से उठकर ही योगाचार्य बनी हैं। तो ये एक स्किल कोर्स भी हो सकता है। तो हमको अपनी स्वस्थ रहने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रहने के लिए, अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग करना, और उसके साथ साथ नियमित योग के साथ साथ हमको अपना आहार, किस प्रकार से हम एक अच्छा भोजन ले सकते हैं, अपने BMI को, यानी कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है, उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उसमें क्या होता है कि व्हीकल की सुविधा उतनी नहीं होती है, केवल एक कॉमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो लोग बहुत पैदल चलते हैं। बहुत पैदल चलने की वजह से उनका जो पतला रहते हैं वो ज़्यादा, उनका BMI इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो लोग लेजी होते हैं उनका BMI इंडेक्स होता है। लेकिन ये भी बात मैं आपसे 2 मिनट में ये बताना चाहूँगी कि हम लोग अगर सोच लें तो हम कर सकते हैं। अगर हमें सुबह उठ करके थोड़ा सा व्यायाम करना है तो हम कर सकते हैं, योग करना है तो हम कर सकते हैं, अगर हम आलस ना करें तो मुझे लगता है कि आपको हमारे दोनों योगाचार्य के द्वारा जिस प्रकार से बताया जाएगा, आप नियमित रूप से, उसके अलावा ऑनलाइन माध्यम में भी आप लोग देखते हैं, कोई कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की जो ऑनलाइन मेथड्स करते हैं, 15 दिन का योग की या 20 दिन योग की, वो भी आप कर सकते हैं। तो बस एक ही बात मुझे कहना चाहिए कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक आपका मस्तिष्क भी, क्योंकि बहुत सारे प्राणायाम आपको बताए जाएंगे कि जिससे आपकी जो बुद्धि है वो भी तीव्र हो। तो हम हमारी अपनी याददाश्त को, अपनी बुद्धि को, अपने स्वास्थ्य को, अपने संस्कार को और अपनी जो भी हमारी मन स्थिति हो, उसको अगर हम स्वस्थ रखेंगे
जैसे कि अभी बताएंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहूँगी कि भ्रमरी जो प्राणायाम होता है, भ्रमरी प्राणायाम अगर हम 3 से 5 बार प्रतिदिन करते हैं तो हमारी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जितनी टेंशन होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसका अभ्यास करते हुए इसमें महारत हासिल करेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत स्नेह और बहुत बहुत आशीर्वाद।